सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्कार, मैं संगीता जादव मोरे, एस जूनियर कॉलेज कलम्बोली में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ. हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी युवक भारती यानी कि हिंदी विषय. यानी कि हिंदी विषय ये हमें पहले ये जो भाषा है इसके बारे में पता होना चाहिए. यानी कि भाषा, यानी कि जब भाषा ही नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात कैसे कर सकते. यानी जो हमारी भाषा है उसका आदान प्रदान हम नहीं कर सकते थे. इसलिए भाषा को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है. यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं. यानी कि पहला कायिक रूप होता है, दूसरा वाचित रूप यानी कि मौखिक रूप, तीसरा लिखित रूप. यानी कि वाचित रूप यानी कि जैसे हम हमारे पास जो हमारे मुंह से यानी कि स्वर यंत्र से जो आवाज़ निकालती है उसे हम क्या कहते हैं कि भाषा. यानी कि हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भाषा का कर सकते. जब भाषा ही नहीं होती हमारे जीवन में तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं होता. इसलिए ये मौखिक रूप में इसे अनन्य साधारण महत्व है. यानी कि जब भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से आदान प्रदान भाषा का नहीं कर सकते थे. कायिक भाषा यानी कि जैसे हम कह सकते यानी कि जो हम देखते कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इनके लिए भाषा का उपयोग नहीं है. जब हम भाषा यानी कि जो मौखिक रूप की जो हमारी भाषा है उसका उपयोग उनके लिए नहीं है. इसलिए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हाथ वारे करके यानी कि इशारे द्वारा हमारे शरीर के अंगों द्वारा जब हम उनको बताते हैं तभी उन्हें समझ में आ जाता है. इसलिए उनके लिए सीमित है. यानी उसे मर्यादा होती है. यानी कि काल और अंतर के लिए ये जो कायिक भाषा है उसका उपयोग नहीं होता. पर जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण भाषा है. और जो लिखित भाषा है यानी कि हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जैसे शिलालेख था तो उस पर हम क्या कर सकते थे कि जो भी हमारा साहित्य है वो लिखते थे. पर आज हम देखते हैं कि हमारे संगणक तक आगे हमारा जो प्रभाव है वो आगे चल रहा है. तो इसके लिए हमें जो भाषा है वो लिखित रूप में रख सकते हैं. और लिखित रूप में रखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम कहीं पर भी जाए, कहीं पर बैठे, कहीं पर भी बैठ जाने के बाद कहीं पर भी किसी भी जगह हम क्या करते हैं, किसी भी स्थान पर इस भाषा को हम पढ़ सकते. इसलिए सबसे ज़्यादा जो हम भाषा लिखित भाषा है उसका अनन्य साधारण महत्व है. इसलिए मैं कहती हूँ कि जो हमारी भाषा है ये जब भाषा का आदान प्रदान हमें करना है, जैसे हमारी महाराष्ट्र की मातृभाषा है मराठी, गुजरात की है गुजराती, पंजाब की पंजाबी, तमिल की तमिल, वैसे ही जब ये भाषा है हम हमारे मातृभाषा है तो हम अपने में बात कर सकते हैं. पर इसके लिए एक भाषा दूसरों के साथ आदान प्रदान भाषा का करना है तो इसके लिए एक भाषा होनी चाहिए. इसलिए हमारे जो महात्मा गांधी वो कहते थे कि हमारा जो राष्ट्र है वो राज्य भाषा के बिना गूंगा है. इसलिए हमने क्या किया कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसे राष्ट्र भाषा के नाम से सम्मानित किया. इसलिए हमारी ये भाषा जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्र भाषा के नाम से जानी जाती है. यानी कि आज हमें ये पढ़ना है हिंदी 12वीं कक्षा का हिंदी किताब. पर जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं यानी कि कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, जो किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, उसका पहले मुख पृष्ठ देखना चाहिए. उसमें क्या मार्मिकता दी है, क्या विशेषता है, ये हमें पहले देखना चाहिए. तो इसमें हम देख सकते हैं पहले कि जो इस किताब में यानी कि इस पन्ने पर हमें दिखाई देता है, मुख पृष्ठ पर दिखाई देता है, पहले ही उन्होंने लिखा है हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा. युवक यानी
जो हमारे युवक होते उनके लिए जो पढ़ने योग्य जो साहित्य इसमें है, यानी कि उनके प्रगति के लिए, उनके उन्नति के लिए जो साहित्य इस किताब में उन्हें ये प्रोत्साहन देने के लिए लिखा गया है। और आगे इसमें हम देख सकते हैं कि बाएं ओर कि जैसे एक चिन्ह दिया है, एक छोटे नन्हे दो क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि ये बाल भारती का चिन्ह है, प्रतीक रूप में एक चिन्ह है, वो भी वहाँ पर दिया है। और उसके नीचे जब हम आ जाते हैं तो कोई हमें बंद अस्पष्ट ऐसा दिखाई देता है, कोई बंद किताबें है तो कोई खुली हुई है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारी खुली किताब है, यानी कि किताब जब हमारे पास है, साहित्य जब हमारे पास है तो उसे बंद नहीं रखना है, हमें खुलना है, खोलकर उसे पढ़ना है, उससे हमें ज्ञान लेना है, ये हमें दिखाई देता है। और उसके नीचे जब हम आ जाते तो हमें दिखाई देता है कि जो 8 चित्र है, जो हमारे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार है, वो उनके चित्र हमें दिखाई देते। और बीच में एक देवी का चित्र दिखाई देता है, वो है सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी का हमें क्या है, आशीर्वाद लेने के लिए उनका ये चित्र यहाँ पर दिया गया है। और उसके नीचे जब हम आ जाते हैं तो एक वक्ता, उसके सामने श्रोता बैठे हुए हैं और श्रोता को वो क्या कर रहे हैं, अपनी बात बता रहा है। यानी कि जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जब हम पाठ पढ़ने वाले किताब में, जैसे कि व्यवहारिक हिंदी में हमें दिया है मैं उद्बोधक, तो ऐसा उन्होंने बताया है कि जैसे उद्घोषक ये दिया है पाठ, उसमें सूत्र संचालन कैसे करना चाहिए, सूत्र संचालन क्या है ये हमें देखना चाहिए, ये इसके लिए ये समर्पित है। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाएं ओर कि एक लड़की कुछ किताब का अभ्यास कर रही है, संशोधन कर रही है, यानी इसलिए ये हमें दिखाई देता है कि संशोधन कर रही है, यानी कि हिंदी भाषा में भी हमें क्या मिल सकता है, कोई रोजगार मिल सकता है, व्यवसाय मिल सकता है, यानी कि जैसे हमें क्या मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। यानी कि वो क्या कर रही है, खोजबीन कर रही है कुछ किताबों की, यानी कि कोई पुराने दस्तावेज है उसके खोजबीन कर रही है। उसके नीचे जब हम आ जाते हैं तो रेडियो जॉकी हमें दिखाई देता है, यानी कि रेडियो जॉकी, यानी ये हम समझ सकते हैं कि गए 11वीं में हमें एक पाठ ही दिया था रेडियो जॉकी, यानी कि रेडियो जॉकी में हमें क्या क्या नौकरियां मिल सकती है ये हमें दिया था। आगे जब हम बीच में देखते हैं तो एक महिला संवाददाता के रूप में कुछ समाचार सुना रही है, टीवी हम देखते हैं और टीवी पर वो संवाददाता के रूप में समाचार सुनाई जा रही है। और सुनाते समय हम एक बाजू यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक औरत यानी कि एक स्त्री क्या करे, अपने हावभाव द्वारा, इशारे द्वारा इसका अनुवाद करे, यानी कि जैसे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए क्या है ये उसका अनुवाद करे। यानी कि यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो लोग दिव्यांग है उनके लिए भी अधिकार है पढ़ने का। यानी हमारे इस संसार में, जगत में जब हमने जन्म लिया है तो हमें हर एक आदमी को शिक्षा लेने का अधिकार है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और इसलिए ये चित्र है वो समर्पित। इसके आगे जब हम जाते हैं, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जैसे कि एक जो लड़की है वो साक्षात्कार ले रही है, यानी यहाँ पर भी हमें एक पत्रकारिता के रूप में हमें एक नौकरी मिल सकती है, यानी कि कोई व्यवसाय मिल सकता है। यानी इसलिए हिंदी साहित्य यानी हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। आगे ऊपर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक लड़की टंक लेखन कर रही है, यानी टंक लेखन भी हिंदी साहित्य में हम कर सकते हैं, हमें रोजगार
मिल सकता है। यानी कि यही हमारा जो मुख पृष्ठ है उसकी ये विशेषता है। ये जब हम नहीं देखते और आगे किताब पढ़ते हैं तो ये समझ में हमें नहीं आता कि हमारे लिए विशेषता क्या क्या है हमारे किताब में। आगे हम देखेंगे मल पृष्ठ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर शीर्षक ही दिया है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे। यानी उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमें बहुत से ऐसी भाषाओं का लिपि दिखाई देता है, यानी कि जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, यानी कि बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं कि वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, उर्दू, ये क्या है, लिपि है। यानी कि अपने अपनी जगह हर एक लिपि का, हर एक भाषा का महत्व होता है, ये हमें दिखाई देता है। नीचे आ जाने के बाद हम देख सकते हैं जैसे हमने शिलालेख से लेकर आगे हमने देखा है कि ताम्रपट, शिलालेख, ताम्रपट, इससे आगे क्या हुआ है कि हमारी दिशा यानी कि हमारा सफ़र आगे चल रहा है और फिर कागज़ का निर्माण हुआ। कागज़ का निर्माण हो जाने के बाद हमारा साहित्य हम इस कागज़ पर लिखने लगे और कागज़ के बाद हमें दिखाई देता है टंक लेखन, और टंक लेखन के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संगणक भी दिखाई देता है। यानी कि आज हम देखते हैं कि जैसे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो हमारा सफ़र चल रहा है इस भाषा का, तो क्या हो सकता है, इसके लिए मैं कहती हूँ कि जो हमारा मल पृष्ठ है वो भी बहुत विशेषता रख देता है कि इस किताब के लिए और हमें रोज़गार मिल सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ यानी कि आप हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो और भारत जोड़ो, तभी हम क्या कर सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा को समझ सकते हैं। और आगे हम जाते हैं कि जैसे कि हमारा हिंदी का जो किताब है, तो हिंदी की किताब में हमें 5 विभाग दिए हैं और 5 विभाग में हमें दिखाई देता है कि एक पहला है गद्य, दूसरा है पद्य, तीसरा विशेष अध्ययन हेतु, और फिर दिया है व्यवहारिक हिंदी और व्याकरण। यानी कि ऐसे 5 विभाग दिए हैं। तो इस 5 विभागों में से हम आज पहली कविता जो है हम देख लेंगे नवनिर्माण। और नवनिर्माण जो कविता है इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे, यानी कि देख लेंगे। उसके लेखक है त्रिलोचन। यानी कि जब हम कोई भी साहित्य पढ़ने वाले हैं, जब उस लेखक को हम जब तक जान नहीं लेते तब तक इस साहित्य की विशेषता क्या है, साहित्य में हमें संदेश क्या दिया है, ये हम क्या करते हैं, समझ नहीं सकते। इसलिए हमने पहले क्या करना चाहिए, लेखक का परिचय देखना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, लेखक यानी कि जो उनका जहाँ पर वो पले बड़े, जिस माहौल में रहे, जिस वातावरण में वो बड़े हुए, जिस परिवेश में रहते थे, उस परिवेश हमें देखना चाहिए, क्योंकि इस वातावरण का जो परिणाम है उनके साहित्य पर पड़ जाता है। और ऐसे ही ये त्रिलोचन जी है, उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानापुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है और उनका जन्म एक मध्यम जो किसान थे उनके घर में हुआ था। वहाँ का जो माहौल है, परिवेश है, उनका परिणाम उनके साहित्य पर पड़ा हुआ था। और इस माहौल का परिणाम यानी कि जैसे हम देखते हैं कि किसान के घर में जन्म लिया है उन्होंने, तो वहाँ के जो उनके परिवार वाले, उनका बहुत सा विरोध था उनके पढ़ाई को लेकर। तो भी उन्होंने इस पढ़ाई का विरोध देखकर भी यानी कि वो सुनकर उन्होंने क्या किया, जो अपना उद्देश्य था, जो अपना लक्ष्य था, वो उन्होंने क्या किया, पूरा किया। और उन्होंने एमए की अंग्रेजी विषय में उपाधि ली। अंग्रेजी विषय में उपाधि लेने के बाद उन्होंने फिर हिंदी भाषा तो वो जानते ही थे, उनकी मातृभाषा थी। इसके आगे उन्होंने अपने अरबी और फारसी भाषाओं में भी वो ज्ञानी थे। और ये सब करने के बाद उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा,
साहित्य में जो अन्याय जिन लोगों पर होता है, यानी जो पीड़ित है, पिछले हुए लोग हैं, उनके बारे में उनका साहित्य ग्राम जीवन के कारण उन्होंने उसके वातावरण में पले बढ़े थे, इसलिए उसका परिणाम उनके इस साहित्य पर हुआ और वही वो उन्होंने कविता लिखी। तो आगे उनकी हम प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ है उनकी धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देश काल, दैनंदिनी डायरी आदि उन्होंने क्या किया है, अपनी वो साहित्य लिखा है, ये उनकी कृतियाँ है। आगे हम देखते हैं कि विदा परिचय। विदा यानी क्या? विदा यानी एक साहित्य का प्रकार होता है, यानी कि जो साहित्य का प्रकार होता है उसके लिए विदा कहा जाता है। यानी कि ये हमारी जो कविता है वो एक चतुष्पदी इस विदा का प्रकार है। चतुष्पदी यानी क्या? यानी कि 4 छंदों वाला होता है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। छंद यानी जैसे कि वर्ण तथा यति के नियमों के अनुसार जो लिखा हुआ वाक्य होता है उसे छंद कहा जाता है। आगे उन्होंने हमें बताया है कि ये चौपाई की तरह होता है। चौपाई यानी कि जिसके प्रत्येक चरण में 16 के मात्राएं होती है, ऐसे उन्होंने कहा गया है। आगे इसके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी यानी कि जैसे अंतिम अक्षर एक जैसा होता है, इसे तुकबंदी कहते हैं। तुक यानी कि जैसे मिलने वाला, जोड़ने वाला, इसे तुकबंदी कहते हैं। आगे उन्होंने हमें ये बताया है कि जैसे भाव और विचार की दृष्टि से जो प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में क्या होती है, पूर्ण होती है। आगे जैसे कि अभी हमने देखा कि कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विदा परिचय। आगे हम देखते हैं कि पाठ का परिचय, यानी कि जैसे हमें तो पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो कवि या लेखक, जो साहित्यकार है, जिस परिवेश में बढ़ता है, पलता है, यानी जिस परिवार में रहता है, उसका परिणाम उसके साहित्य पर होता है। वैसे ही उन्होंने उसके साहित्य पर यहाँ पर लिखा गया है कि उनका इस चतुष्पदी द्वारा हमें उनका आशावाद दिखाई देता है। यानी कि जैसे एक मध्यम किसान के घर में जन्म लेने के कारण हमें देख सकते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया था अपने जीवन में, इसके कारण वो आशावादी हो गए थे। यानी कि जो आदमी संघर्ष करता है वही आशावादी होता है, यानी कि संघर्ष करके आगे बढ़ता है। इसलिए वर्तमान समय में उन्होंने जो संघर्ष किया था उसका जो हम देख सकते हैं कि अंधेरा दूर करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिलती है, अत्याचार, अन्याय, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए यहाँ पर हमें बल और साहस मिल सकता है। इसलिए कवि ने हमें बताया कि जिस आदमी पर अन्याय हो रहा है उस आदमी की हमने सहायता करनी चाहिए, ना कि हम तमाशा देखने, यानी कि तमाशबीन बनकर उसे देखना नहीं चाहिए, उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। हमारे पास जब शक्ति है, बल है, तो उसका उपयोग यहाँ पर हमें करना चाहिए। यानी कि समानता, यानी कि स्त्री पुरुष समानता है, उसके बारे में हमें उन्होंने इस कविता में बताया है। यानी कि सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, ये हमें उन्होंने इस कविता में बताया। तो आगे हम अभी ये पढ़ लेते हैं कि नवनिर्माण, हमारी कविता जो उसका नाम है नवनिर्माण, यानी शीर्षक ही दिया है नवनिर्माण। तो नवनिर्माण यानी क्या? नव विचार, नव रचना। जो हमारे पास नव रचना, नव विचार होता है, उसके बारे में हमें उन्होंने बताया है कि जैसे मैं पहली चतुष्पदी पढ़ती हूँ और फिर उसका आपको अर्थ बताती हूँ। पहली है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, तूने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्चवास दिया है मुझको, मन का उच्चवास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा,
मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यानी कवि यहाँ पर हमें एक कहता है कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी संसार में हम देखते हैं इस प्रकृति में एक अलौकिक शक्ति होती है और एक अलौकिक शक्ति होती है। और ये अलौकिक शक्ति यानी कि जैसे ईश्वर परमेश्वर यानी कि प्रकृति भी हम कह सकते हैं, ये जो है इस ईश्वर ने, इस प्रकृति ने, इस अलौकिक शक्ति ने हमें यहाँ पर उच्चवास दिया है। उच्चवास यानी जीवन, श्वास। तो यहाँ पर हमें इस अलौकिक शक्ति ने, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। पर ये जीवन दिया है, पर हमने क्या करना चाहिए? इसे भूमि पर संभाल कर रखना चाहिए। ये कवि ने हमें बताया है, क्योंकि जो आकाश यानी यहाँ पर हमें आकाश का अर्थ आकाश ये ऊपर का नहीं लेंगे, यानी कि जैसे हम नाप नहीं सकते, उसे गिन नहीं सकते, ले सकते, यानी कि इतना लक्ष्य यानी कि इतना उद्देश्य हमारे सामने रखा गया है इस अलौकिक शक्ति ने कि हम गिन नहीं सकते। इसलिए जो उद्देश्य यानी कि जो लक्ष्य हमारा है, जो हमारी मंजिल है, यहाँ तक हमें बढ़ना है और आगे जाना है। इसलिए कवि ने हमें यहाँ पर कहा है कि हमें आशावाद दिखाई देता है, यानी कि आशा है, कवि को आशा है हमसे, आशावाद उन्होंने हमसे रखा हुआ है कि हम आगे जाकर हमारी इस धरती को संभालेंगे, हम इस धरती को नष्ट नहीं करेंगे, संभालेंगे, ऐसा उनका कहना है। इसके इतने अगणित ऐसे लक्ष्य यानी कि उद्देश्य हमें इस कवि ने यहाँ पर दिए। यानी कि नहीं तो हम ये नहीं काम कर सकते, तो हम ये कह सकते कि इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, क्यों हुआ है, क्या करना है मुझे, ये हम नहीं पहचान सकते। यानी इसका उत्तर हमें ही ढूंढना है कि इस धरती पर मुझे जन्म दिया है, जन्म देने के बाद मुझे जीवन दिया है, तो मैंने क्या करना चाहिए, ये इस कविता द्वारा यानी कि इस चतुष्पदी द्वारा हम संदेश ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें जीवन दिया है, जन्म दिया है इस अलौकिक शक्ति ने, तो हमें कुछ ना कुछ हमारे धरती के लिए, कुछ ना कुछ हमारे समाज के लिए करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि पहली जो चतुष्पदी है उसे आप समझ सके हुए, तो हम अगली चतुष्पदी पढ़ते हैं। अगली चतुष्पदी है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कभी भी कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर सूत्र यानी क्या? सूत्र यानी कि एक धागा, डोर, यहाँ पर हम कह सकते हैं। सूत्र यानी कि धागा, डोर, यानी कि जैसे एक धागा है, डोर है, उसे हम तोड़ नहीं सकते और तोड़ने के बाद पहले जैसा उसे जोड़ नहीं सकते। यानी कि जैसे जब हम जोड़ भी सकते हैं इस धागे को, पर उसमें गांठ पड़ सकती है, इसलिए ये सीधा सरल नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो है हमारे पास, तो हम उसे तोड़ नहीं सकते। यानी कि जैसे हमारे पास जो भी है, व्योम यानी आकाश, यानी कि जैसे हम आकाश में भी चले जाए तो भी हमें धरती पर पैर रखना है और धरती पर ही आना है, ऐसा कवि का कहना है। यानी कहीं पर भी हम उड़ जाए तो भी हमें इस भूमि को हमारे नहीं छोड़ना है। यहाँ पर मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि चिड़िया होती है, चिड़िया क्या करती है, आकाश में उड़ती है दाना चुगने के लिए, उसका खाद्य चुगने के लिए, पर आकाश में उड़ने के बाद भी वो नीचे आती है, क्योंकि उसे पता है कि नीचे आने के बाद यानी कि धरती पर, जमीन पर आने के बाद ही उन्हें क्या मिल सकता है, दाना मिल सकता है, उसका खाद्य मिल सकता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कहीं पर भी हम जाए, जो हमारा पहला स्थान है, ठिकान है, वहाँ हमें आना ही है। इसलिए कवि यहाँ पर हमें कहते हैं कि हमें हमारा जो बंधन, रिश्ता किसी के भी साथ है वो तोड़ना नहीं है, नियम हमें तोड़ने नहीं है। हमें तब तक, जब तक हम नियम या जो हमारा रिश्ता नाता नहीं तोड़ते, तब तक हम सफल नहीं होते, तब तक हम आशावादी नहीं है। यानी कि मुझे लगता है कि पहले ये दूसरी जो चतुष्पदी है मैंने आपको बताया है वो समझ गए होंगे। तो हम आगे की ओर चलते हैं। यानी कि जैसे है, सत्य है राह में अंधेरा है,
सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े चलो सामने अंधेरा है। यानी यहाँ पर हम देख सकते अंधेरा यानी कि हम जैसे अंधकार ये नहीं ले सकते यहाँ पर, यानी कि जैसे मुश्किल, समस्या, कठिनाइयाँ, मुसीबत, संकट, समस्या, ये यहाँ पर लिया गया। यानी कि जैसे हम देख सकते हैं कि वास्तव है, सत्य है, जिस राह पे, राह यानी जो रास्ता है, जिस राह पर, रास्ते पर हम चल रहे हैं, इस रास्ते पर चलते समय हमें देखना है कि जो हमारा अंधेरा है, यानी कि जैसे जो हमारी मुसीबत है, उसे हमें क्या करना है, नष्ट करना है। यानी उसे नष्ट करके हमें आगे बढ़ना है, उसे पार करके हमें आगे जाना है। जब तक हम इस अंधेरे को यानी इस संकट को संघर्ष नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए हमें क्या करना है, इस संकट को, इस समस्या को, मुसीबत को पार करके आगे जाना है। और पार करके आगे जाने के बाद हमें जाते समय तो भी हमें दिखाई देगा कोई हमें रोक रहा है। घेरा हुआ है हमारा जीवन, यानी घेरा यानी कि जैसे बाढ़, यानी कि कोई संकट, कोई दीवार जो आते, उससे घेरा हुआ जो स्थान होता है उसे हमें रोक लेते हैं। तो भी हमें इसे चीर कर, पार करके आगे बढ़ना है, तभी हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे सामने मुसीबत आती है, संकट आता है, तो करे क्या, हम एक जगह बैठ जाते हैं। नहीं है, हमें एक जगह बैठना नहीं है, ये समस्या जो हमारी है उसे हल करना है और आगे जाना है। तभी क्या हो सकता है, हम आगे जाने के बाद हमें सफलता पा लेते हैं। और आगे उन्होंने बताया है कि जब हम ये सफलता पार नहीं करते, एक जगह बैठ जाते हैं, तो क्या हो सकता है, कुछ भी हम हमारे जीवन में नहीं कर सकते, हम एक जगह बैठ जाते हैं। इसलिए मैं आपको, यानी कि जो आप छात्र है, युवा है, तो उनको मैं कह सकती हूँ कि आपने सोचना चाहिए कि ये जो मैंने अभी तक चतुष्पदी आपको बताई, उस चतुष्पदी में कभी हमें बताया है कि हमें आशावादी होना चाहिए, कभी भी संकट का सामना करते समय डरना और आगे बढ़ना है। और डर कर आगे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में सफलता, यानी जो हमारी मंजिल है वहां तक हम जा सकते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं बल यानी जैसे कि इसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक बल, पैसे रुपये का बल, अपने पद का बल, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक जो हमारे पास जो भी बल है उसका हम क्या करते हैं, उपयोग। आज हम देखते हैं कि दफ्तर में जाने के बाद भी हम देख सकते हैं कि दफ्तर में जाने के बाद हमें दिखाई देता है कि जो ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी है वो क्या करता है, उनके निचले जो लोग हैं उन्हें क्या कर देता है, उन्हें सताता है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जब हमारे पास पद है तो उसका उपयोग अच्छी तरह से करना है, दूसरों को अन्याय यानी कि सताने के लिए, यानी कि दूसरों पर अन्याय करने के लिए नहीं करना है, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। जैसे कि उनका ये कहना है कि जब हम पीड़ित को बचाने के लिए जो हमारा ये बल है उसका उपयोग कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमारा ये बल मिला है, इसके लिए हम सबके लिए इसका उपयोग कर लेते हैं, तो हमारी प्रगति अधिक हो सकती है और जो हमारा देश है उसकी भी प्रगति हो सकती है। यानी कि मेरी प्रगति हो सकती है, यानी कि आपकी प्रगति हो सकती है। जब आप ये बल का उपयोग सीधी तरह से यानी कि अच्छी तरह से करते हैं तो उसका उपयोग क्या हो सकता है, ठीक तरह से हो सकता है। यहाँ पर मैं उदाहरण भी दे सकती हूँ, यानी कि जो पीड़ित है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने भी अपने जो दलित लोग थे यानी कि पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, जब दबा कुचला, वर्षों से दबा कुचला जो वर्ग था उनके लिए कार्य किया। यानी उन्होंने उनके लिए स्कूल खोले, यानी कि जैसे ज्ञान
यहाँ पर इस पृथ्वी पर यानी कि इस धरती पर जमीन पर जन्म लिया है तो सबको ज्ञान लेना अधिकार है, वैसे ही उन्होंने इनके इस वर्ग के लिए कुछ काम किया और वो उनके पास ज्ञान था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे अपने वर्ग का उद्धार किया। यानी कि दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले थी, यानी कि जैसे उन्होंने भी अपने स्त्री जाति के लिए बहुत कुछ किया। यानी कि पहले हम देखते थे पुराने ज़माने में कि स्त्रियां स्कूल नहीं जाती थी, यानी उन्हें बाहर जाना मना था, पर उन्होंने कार्य किया। यानी कि वो अकेली ये संघर्ष करती रही कि स्त्री एक पढ़ लिख कर बड़ी हो सकती है और पढ़ लिख कर बढ़ने के बाद वो अपना परिवार सुधार सकती है और परिवार सुधारने के बाद वो अपना देश सुधार सकती है, ये उन्होंने दिखा दिया। और इसलिए जब हमारे पास ये बल है, यानी कि सावित्रीबाई फुले के पास ये शक्ति थी, बल था, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और स्त्री वर्ग को का उद्धार किया और उन्हें शिक्षा यानी समानता का न्याय दिया। ये हमारे पास जो बल है उसके कारण हमें कर सकते हैं। आगे हमें देख सकते हैं, पहली जो चतुष्पदी है आपको समझ में आई होगी, तो इसके आगे की जो चतुष्पदियाँ है हम अगले ताशिका में देख लेंगे। चलो, नमस्ते, थैंक यू।